नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपको प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक स्टार्ट किए फिजिक्स से, उसमें प्रकाश के बारे में सारी बातों का हम लोग जिक्र किए थे। सारी बातों को पॉइंट वाइज हम लोग लिखे थे, पढ़े थे, समझे थे। उसके बाद अभी टॉपिक है यह प्रकाश का परावर्तन। उस समय प्रकाश, देखिए ये टॉपिक जो है शीर्षक हुआ प्रकाश का परावर्तन ही है, लेकिन कल हम लोग जो पढ़े वो आपको प्रकाश के बारे में बताया गया था कि प्रकाश एक्चुअली में होता क्या है, पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो अब एक्चुअली में प्रकाश का जो परावर्तन होता है अभी उसको समझना है। और आज का वीडियो में तो समझिए कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी चलेगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो कि परीक्षा में तो मान के चलिए कि 15 से 20 बार एकदम गारंटी होगा, यानी कि सब साल लगभग पूछ ही देता है क्वेश्चन। 2 नंबर का मात्र पूछा जाता है, इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि अगर हो सकता है कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया तो सेकंड में भी पूछा जाता है, क्योंकि अब शिफ्ट वाइज एग्जाम चलता है, 2 शिफ्ट में होता है। और अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया तो सेकंड में पूछा जाएगा, सेकंड में नहीं पूछा गया तो फर्स्ट में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ही जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर का है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आप इसको परावर्तन का जो 2 नियम है या दोनों नियम अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ से 1 भी नंबर नहीं करता है। 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए 1-1 नंबर बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंस रोल होता है नंबर का। अगर आपका नंबर इंक्रीज करना है, अगर अच्छा नंबर लाना है, तो यही सब 1-1 नंबर को जोड़ करके तब आपका बेहतर अंक आ सकता है। तो इसीलिए सीखना भी जरूरी है। एग्जाम के लिए तो पढ़ना अलग बात है कि ये एग्जाम में मतलब कि बेहतर लिखेंगे बेहतर अंक आएगा, लेकिन आपके अंदर एक नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो चलिए प्रकाश में एक मतलब होता क्या है कि वह जब किसी चिकना सतह से टकराता है तो टकरा करके वापस हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इससे पहले भी आपको बताया था कि परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का, मतलब परावर्तन का मतलब होता है लौटना, और प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं यानी कि प्रकाश का लौटना। उसी तरह भी समझेंगे कि अगर प्रकाश जो है किसी चिकना सतह से टकरा करके और जब वापस लौटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिएगा, जैसे सबके घर में थाली होगा। थाली को कभी कभी देखिए, थाली जो होता है वह बहुत चिकना होता है, और उसको देखिए जब सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके अगर एंगल बना बना के इधर उधर घुमाते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश का किरण जो है इससे टकरा करके और मतलब कि दूसरे तरफ दिखता है, इसका कुछ छाई टाइप का परछाई दिखते रहता है। बच्चा लोग मतलब कि बचपन में ये सब बहुत ज्यादा करता है। जैसे मिरर भी ले लीजिए, मिरर में भी क्या करते हैं कि सूर्य की तरफ ऐसे करके दिखा देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि ऐसे करके घुमाते रहते हैं। मतलब अगर सामने में कोई बच्चा है तो उसके फेस पे, या कोई भी हो तो उसके फेस पे दिखा रहे हैं या कहीं दीवार पे दिखा रहे हैं, तो इस तरह का काम करते हैं। तो देखिए यह मतलब कि ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से आपका समझना अब आसान हो जाएगा कि चिकना सतह कहने का मतलब क्या हुआ। कि अगर कोई चिकना सतह है, कोई वस्तु अगर चिकना है तो प्रकाश जो है उससे टकरा करके और क्या होता है, वापस हो रहा है, लौट रहा है। तब वही प्रकाश का किसी चिकना सतह से टकरा करके लौटना, या किसी सतह से, देखिए चिकना सतह भी कह रहे हैं और ऐसा नहीं, प्रकाश हम लोग यह भी डिस्कशन किए थे कि हम लोग किसी वस्तु को तब ये देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण उससे टकरा करके हमारी आंखों पे आती है। तो देखिए किसी सतह से टकरा करके वापस होना, यह इसका मतलब कि है। तो आप समझिए यहाँ पे, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन जो है, प्रकाश का किसी वस्तु से, बात को समझिए, किसी वस्तु के बारे में कहा गया, मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना मिरर की चर्चा की गई है ना थाली की चर्चा की गई है। आपको एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपको समझाएं कि स्मूथली अगर सतह है तो वहां से परावर्तित अधिकांश भाग को वह लौटाता है। अब यहाँ से समझिए, अगर ज्यादा चिकना सतह है तो प्रकाश का किरण जो उस पर पड़ता है तो उसको प्रकाश के अधिकांश भाग को वह रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जब आपसे पूरा अगर पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर है। यहाँ से इधर आपका डेफिनेशन भी लिखा गया है। आप देखिए एक और बात आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि यह चीज हम पहले ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर पढ़ते हैं, बोलने के क्रम में क्या होता है कि बच्चा वीडियो केवल देख करके छोड़ देता है, आसकत हो जाता है, वो लिख नहीं पाता है। सुन करके लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या जो भी लगता है उनको,
अलग बात है। इसी वजह से हम थोड़ा मेहनत इसमें ज़्यादा लगता है। आप लोग को लगता होगा कि पहले लिखा हुआ, लेकिन मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है कि इसको लिखना पड़ता है। लिख करके उसके बाद अगर सामने में इसी बात को अगर लिखा जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उतना देर आप लोग देख नहीं पाओगे वीडियो को। तो लिखा हुआ है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप मतलब पूरा लिख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जितना भी चीज़ है सारा हम आपको बता रहे हैं, एक एक लाइन बाय लाइन क्लियर कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रकाश का किरण जो है किसी सतह से टकरा करके वापस लौटता है तो उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश को क्या करता है कि उसका जितना भी प्रकाश का जो भाग है, किरण जब उसमें पड़ता है तो उसके अधिकांश भाग को वह रिफ्लेक्ट कर देता है, समतल दर्पण। इसीलिए आपसे पूछा भी जाएगा, अलग से पूछा भी जाता है कि मतलब कि परावर्तन के लिए मतलब कौन सा वस्तु जो है वह सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे समतल दर्पण। देखिए आपको यहाँ पे लिखा भी गया कि समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है, मतलब कि प्रकाश को वह ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित कर देता है। तो ये दो बात क्लियर हो गया। यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो सीधा हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। कौन सा परावर्तक का सबसे अच्छा सतह क्या होता है, तो समतल दर्पण होता है। फिर देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं, आगे है परावर्तन का नियम। अब देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बात को अगर आप समझ गए, देखिए इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होने वाला है। अब बात को समझिएगा, लाइन बाय लाइन इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ जाता है, कभी देखिए एक आपको जगह खाली दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इमेज बनेगा और आपको देखिए इमेज से आपको सारा डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप देखेंगे नहीं, केवल फिगर याद रहेगा तो यहाँ से आप भाषा बना सकते हैं। वहां पे अभी हम लोग चल रहे हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि परावर्तन का नियम किसको कहते हैं। तो प्रकाश का किरण जो होता है, आप देखिए यहाँ पे प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, बात को समझिए, ये बात पूछा जा सकता है। कोई भी आपसे अगर पूछे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, नियम क्या है, कितने हैं, ये नहीं, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो आप समझिए कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उस नियम को प्रकाश का परावर्तन। जिन नियमों का पालन, इसमें देखिए इस डिफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात है, जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है। अब यहां से एक बात को समझिए कि जैसे कि प्रकाश का किरण है, अब हम भी बार बार बोल रहे हैं कि मतलब किसी भी सतह से आती है, टकरा करके लौट जाती है। कोई चिकना सतह है तो उससे टकरा करके ज्यादा मतलब कि परावर्तित करती है प्रकाश की किरण को। तो इसको एक्चुअली में आप सुन करके समझ करके केवल याद करने से नहीं होगा, आखिर वह आती है और जाती है तो कोई ना कोई रूल फॉलो करती होगी कि नहीं करती होगी। अब बात को समझिए, यही सब चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रियल स्टूडेंट अगर हैं, बात को समझना चाहते हैं, तो इन सब बातों पे गौर कीजिए कि ये सिर्फ कहने से नहीं होगा कि प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराती है और टकरा करके लौट जाती है। ऐसे क्या है यार, दूसरा चीज नहीं टकरा करके लौटता है, प्रकाश लौट जाता है। तो लौटता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नियम का पालन करता होगा, नहीं तो वही जिस नियम का पालन करते हुए वह लौट जाता है, उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि परावर्तन का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती हुई परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए बात करते हैं हम लोग जिन नियमों का पालन करते थे। अब देखिए वो नियम क्या क्या है, इस बात को भी तो जानना। अभी तो केवल परावर्तन का नियम सुने हैं, डिफिनेशन। अब किस मतलब नियम का कौन सा नियम है, नियम को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हम लोग एक इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए देखिए यह एक क्या है, समतल दर्पण है या परावर्तक सतह, कुछ भी आप कह सकते हैं। परावर्तक सतह कहिए कि ऐसा सतह जिससे प्रकाश का किरण पर मतलब कि टकरा करके वापस हो जाती है, तो वह परावर्तक सतह कहलाता है, या इसको हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। फिर हम लोग देखिए इमेज भी पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर करेंगे दर्पण क्या है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए, अब देखिए कहीं से प्रकाश का किरण जो है वह हम लोग कल इससे पहले चर्चा किए हैं सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में कि मतलब कि प्रकाश का क्या क्या स्रोत है। तो किसी भी स्रोत से मान के चलिए कि प्रकाश का किरण अगर आ रहा है तो इस तरह से आएगा। यह जो आप लाइन देख रहे हैं इसमें बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है ना, लेकिन यह किसी खास बिंदु पर जाकर के यह मिलता है, ठीक है ना। प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद इस तरह से लौट जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहां से एक लंब खींचते हैं,
इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। देखिए आप समझिए प्रकाश का किरण यहाँ से दर्पण पे पड़ा, मतलब इधर आया, ठीक है ना, दर्पण पे पड़ा और दर्पण पे किसी खास बिंदु पर जाकर के वह मिलता है, ठीक है ना, और दर्पण से टकराने के बाद वह क्या होता है कि उसी माध्यम में लौट जाता है। फिर क्या होता है, वह लौट जाता है यानी परावर्तित हो जाता है। आया, देखिए प्रकाश का किरण आया, आने के बाद दर्पण के किसी बिंदु से टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया, उसी माध्यम में लौट गया। आपको देखिए ये इतना बात जो लिखा हुआ है कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको याद कीजिए और यहाँ पे हम खाली इमेज देख करके बोलेंगे और देखिए उधर सारा बात जो लिखा हुआ है सब आपको समझ में आएगा और आप भी ऐसा ही करेंगे। जो खाली बोल रहे हैं उसको समझिए, यही समझना जरूरी है। प्रकाश का किरण देखिए आया, आ करके दर्पण के किसी बिंदु से टकराया और टकरा करके या परावर्तक सतह के किसी बिंदु से टकराया और टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया। तो देखिए एगो आ रहा है, एगो लौट रहा है, ठीक है ना। तो जो आने वाला किरण है, प्रकाश का किरण है ये, ठीक है ना, आने वाला किरण है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्लियर है। देखिए आने वाला किरण है तो ये आपतित किरण है, टकराने के बाद ये लौट रहा है ना, जा रहा है, तो जा रहा है तो यह परावर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण। देखिए यह आने वाला किरण है आपतित किरण, यह परावर्तित किरण है। देखिए यहां से जब आया तो दर्पण के किसी बिंदु से यह टकराता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु क्या हुआ कि चूंकि इस पे बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन जिस बिंदु से वह टकराता है, मतलब जिस बिंदु पर वह टकराता है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। नहीं, मतलब आने वाला किरण जो है जिस बिंदु पर टकराता है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। और यह जो आपतन बिंदु से एक मतलब कि अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है ना, लंब खींचा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है ना। देखिए फिर से इस बात को समझिए। अब यहां से देखिए जो इसमें बात है वो क्लियर हो गया। अब यहां से सब जितना भी पॉइंट है, सब जो भी डिफिनेशन आएगा वो चीज होगा। एक बात और है, आप समझिए, यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। इस बात को समझना जरूरी है। आपतन कोण, आपतन कोण किसको बोल रहे हैं, ये आपतन कोण है, देखो तीर मार के दिखा दे रहे हैं। और इधर वाला जो है ये क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। क्या होगा, परावर्तन कोण। देखिए आप लोग ये सब 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, बात को समझिए। अब देखिए फिगर थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि सारा बात लिखा गया है। देखिएगा यहां से आपको बोले क्या था कि हम लोग पहले परावर्तन का नियम देखे और इसमें यह देखे कि प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराकर, बात को समझिए, प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराकर जिस नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है उस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से डिफिनेशन लिखा गया है, आपको जो हम बोल रहे हैं या तो सुन करके लिख सकते हैं या फिर यहां भी लिख सकते हैं, सेम बात लिखा हुआ है जो हम बोल रहे हैं। और देखिए इस बात को समझने के लिए आपको क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग एक दर्पण लेते हैं और यह दर्पण समतल दर्पण है, ठीक है, या इसको परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आके पड़ता है, यानी आने वाला किरण है तो वह आपतित किरण होगा। आ रहा है तो दर्पण के किसी बिंदु पर मिलेगा, तो जिस बिंदु पर मिलेगा वह आपतन बिंदु होगा। देखिए इस बिंदु पर मिला, यह आपतन बिंदु है। और बिंदु से टकराने के बाद क्या होता है, अभी तुरंत आपको बोले हैं कि मतलब कि क्या होता है कि किसी चिकना सतह से टकरा करके वह परावर्तित हो जाता है, तब ना उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जी। आई दर्पण है तो एकरा से टकराएगा तो टकरा के परावर्तित होगा ना, परावर्तित होगा तो यह क्या हो जाए, परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित किरण। और देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है उसको हम लोग क्या, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो देखिए आपतन बिंदु यही है, यहां से एक लंब खींच रहे हैं यानी 90 डिग्री सीधा एकदम जाएगा, ठीक है, यहां से क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग इस सारी पॉइंट का, मतलब एक एक पॉइंट को आप समझिए कि आपतित किरण कहते किसको हैं। तो देखिए आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, किसी सतह, यहाँ तो हालांकि परावर्तक सतह है या समतल दर्पण आपको बोल रहे हैं, लेकिन किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, आने वाला किरण है आ करके दर्पण पे पड़ रहा है ना, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहां से देखिए समझिए,
अगर परावर्तित किरण, पहले तो इसके बाद आप आपतन बिंदु कहिए। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो आपतन बिंदु क्या होता है इस बात को समझिए। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, देखिए यह पूरा सतह है, ठीक है ना, लेकिन जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। पहले क्या बोले कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद बोले कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मतलब कि टकराती है या मिलती है, ठीक है ना, कोनो बात कह सकते हैं। अब टकराती हुई या मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। और इसके बाद समझिए आपका परावर्तित किरण आपतित किरण समझ गए, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को समझिए कि आपतित किरण जिस माध्यम से चलकर सतह से टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए इस बात को समझना बढ़िया से जरूरी है। यहां पे समझिए फिगर से क्या आपको बोल रहा है कि आपतित किरण जिस माध्यम से, चूंकि अगर यह मान के चलिए कि हवा से, माध्यम का मतलब समझिए, मीडियम मतलब क्या, जल एक अलग माध्यम है, हवा एक अलग माध्यम है, शीशा एक अलग माध्यम है, ये सब अलग अलग माध्यम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए प्रकाश की किरण जो है, यानी प्रकाश की किरण कहने का मतलब जो आपतित किरण है, जो दर्पण से टकरा रहा है या जो परावर्तक सतह से टकरा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि आपतित किरण जिस माध्यम से चलकर, अगर इस माध्यम से चला, जिस माध्यम से चलकर उसके बाद है कि सतह से टकराती है। देखिए सतह से टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। सतह से टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यही इस माध्यम में जो लौटने का क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। या ऐसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अगर परावर्तित किरण की बात अगर किया जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश का किरण जो है दर्पण के मतलब कि दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम में लौट जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी लौटने का जो रे है, किरण है, उसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। एकदम सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं। नहीं अगर बढ़िया से लिखना है तो इस तरह से आप लिखिए कि जब आपतित किरण जिस माध्यम से चलकर सतह से टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही लौटने वाली किरण जो है परावर्तित किरण कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं अभिलंब का। तो अभिलंब क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे कि आपतन बिंदु पर, देखिएगा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है वह अभिलंब है। यह जो आपतन बिंदु है, यहीं से हम लोग क्या किए हैं? एक अभिलंब खींचे हैं, यहीं से एक लंब खींचे हैं, इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह के किसी बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए आपतन कोण की बात करते हैं। तो देखिए आपतन कोण क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। बात को समझिए, समझ में आ रहा है ना? आपतित किरण, यहां पे देखिए आपतन कोण कैसे बन रहा है, ये और इसको थोड़ा सा इसको समझिए फिर से। इन दोनों के बीच का कोण जो है यही आपतन कोण है। तो इसके लिए डिफिनेशन क्या हो सकता है? क्या बोलेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है तथा इसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे आई से डिनोट किया गया है, तो इस बात को भी लिखेंगे तथा इसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब, देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है वह ये बन रहा है ना। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे और इसको आई से सूचित करते हैं। इसी बात को देखिए लिखा होगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है तथा इसे आर से सूचित करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जो परावर्तन के नियम में जो भी पॉइंट्स थे, सारा पॉइंट्स आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं देख करके। देखिए डिफिनेशन है, डिफिनेशन अलग अलग टाइप का भी हो सकता है अलग अलग लोगों का, क्योंकि थोड़ा बहुत लैंग्वेज तो इधर उधर होता ही रहता है। बुक में भी आप देख सकते हैं, बुक में भी बहुत अच्छा से लिखा गया, जहाँ पे ऐसे बुक का थोड़ा सा डिफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर ऐसे इजीली वे में अगर समझ में आ जाता है या आपको खुद से भी अगर अपना मतलब लैंग्वेज बना लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है।
ठीक है ना। तो हमेशा अपनी भाषा में कोशिश कीजिए याद करने का, ताकि ज्यादा मतलब कि दिन तक याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। याद क्या करना, समझना है, समझ में आ गया तो बात खत्म है। एक बार फिर से देखिए इमेज को, क्या बोले, आपतित किरण। तो क्या हम इसको बोलेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जिस माध्यम से आपतित किरण आती है और आने के बाद फिर से क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही लौटने वाली किरण जो है इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। क्लियर है, यही सारा बात इसमें लिखा गया है। अब देखिए यहां से हम लोग बात करते हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए नियम को आप समझिए, इसको आप मतलब कि थोड़ा सा पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग उधर से थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ पे नियम भी लिख ही दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग अब इन सारी चीजों को समझ गए, अब हम लोग नियम को समझते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए तो इसके कितने, दो नियम होते हैं, नहीं लिख सकते हैं परावर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। देखिए ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, कितना बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दो नियम है। इतना ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को भी बच्चा गलती मार के आ जाता है। तो समझ लीजिए एकदम 16 दुनिया 8 होगा, वो पक्का 16 दुनिया 8 होगा। कहे कि मान के चलिए इतना पढ़ाने के बाद अगर थोड़ा भी अगर ट्यूशन कोचिंग करता होगा तो ये सब चीज भूलने वाला है जी। इतना तो कम से कम याद रहेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो ये 3 गो मार देगा, कोई 4 गो मार देगा, कोई 1 गो मारेगा, तो नंबर यहाँ भी चला जाता है। आप थोड़ा सा देखिए एंजॉय करके पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। एकदम सीरियस होकर के रहिएगा तो मजा नहीं आएगा। तो कुछ लोग हैं 16 दुनिया 8 होते हैं। देखिए तो आप यहाँ पे समझिए प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। क्या क्या है, तो पहला नियम देखिए क्या है, आपतित किरण। अब देखिए यही लिख रहे हैं, यही लिखने में टाइम ज्यादा लगता है इसलिए पहले लिख देते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही सतह या समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ठीक है, बस यही चीज कोण सॉरी I होगा, हाँ कोण I बराबर कोण R। अब देखिए यहाँ पे समझिए, बात को समझिए। थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हो जाता है लिखने में, आप लोग तो भावना को समझते ही होइएगा, बातों में थोड़ी कुछ रखा हुआ है, लिखने उखने में थोड़ा बहुत होता है दिक्कत। अब देखिए यहाँ समझिए बात को। तो यहाँ पे आपको केवल देखिए इससे है अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए ये बात इतना बार हम कह रहे हैं ना कि 15 से 20 बार 25 बार पूछा गया होगा ये सवाल, इतना बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि एकदम आपको एकदम खाली क्वेश्चन बैंक भी उल्टाइएगा ना तो एकदम खाली यही क्वेश्चन मिलेगा साइंस में। प्रत्येक साल अल्टरनेट में या कंटिन्यू में भी मिल सकता है यह क्वेश्चन। तो देखिए उसके बाद भी सब क्वेश्चन को अगर आप गलत बना करके आते हैं तो नंबर कहाँ से आएगा। तो ना रिजल्ट के समय पे लोग सोचता है कि पाया नंबर 4-5 से जाके कूदे नदी में जान देने के लिए। अरे भाई वो सब करने से कुछ होने वाला है, पढ़ने के टाइम में मन से पढ़िएगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा।
बढ़िया से पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा। खाली मन से पढ़िए, मन लगा करके, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से समझिएगा बात को। आपको क्या बोले कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अरे इसको याद करना जरूरी है, फिगर से देखिए ना जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में या एक ही सतह में होते हैं। न है एक के सतह में, है कि नहीं है? एक के सतह में तो एक तो भाषा बना को न लिख दिया गया है, कोनो यहाँ स्पेशल आंख बंद और डिब्बा गोल वाला बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे बात को समझिए, क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है ना, जिस बिंदु पर मिलता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। कितने बार चिल्ला के बोल दिया। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही सतह में होते हैं। देखिए तो तीनों एक के सतह पर है कि नहीं, तो एगो ई नियम हो गया, एकदम इस रूल को फॉलो करता है। और दूसरा है कि आपतन कोण जो होता है, ये वाला कोण ई वाला कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो यह 45 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 होगा, ये थीटा होगा तो यह थीटा होगा। समझ लीजिए। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि आपतन कोण का मान अगर 45 डिग्री है या 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो जानिएगा तब ना 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो सीधे एक लाइन में कहेंगे परावर्तन के नियम से। अब नियम तुम जानता है तो समझते रहो। अब देखिए भाषण वाषण देने का क्या होता है ना, कि कोई आदमी अगर बढ़िया आदमी है, ठीक है ना, एकदम समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, एकदम कहीं स्टेज पे चढ़ के भाषण दिया, ऐसा भाषण दिया कि एकदम पूरा आदमी एकदम समझिए सुनने के लिए इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। तो उसका बात पूरा आदमी सुन लिया, उसके बाद फिर दूसरा आदमी को आमंत्रण दिया जाता है, मतलब आप जो भी कहिए, आमंत्रण निमंत्रण, मतलब आइए, आकर के आप भी दो शब्द कहिए। वो आदमी को अगर मान के चले नहीं बोलने आता है तो खाली आ करके चढ़ के कह दीजिए कि अभी जो गए हैं उनका हम समर्थन करते हैं, बात खत्म हो गया। यानी कि जो बात वो बोले वह सही है। तो वही बात है, आपसे भी कोई पूछे यहाँ पे कि आप अगर आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, क्या कहेंगे? 60 डिग्री। पूछेगा कैसे, तो क्या कहना है? परावर्तन के नियम से। मतलब क्या, यही नियम है। तो देखिए ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। आपको फिर से कह रहे हैं कि 20-25 बार पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको यह चीज पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अगला एक और टॉपिक है, इसको भी देखिए एकदम आपके दिमाग में एकदम सीधा सेट हो जाना चाहिए। ये बात हम क्या कर रहे हैं इसको समझिएगा। कहता है समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अब ये कहने का मतलब ये हुआ, स्पेशल कहा जा रहा है। इससे पहले तो हम लोग देखे थे कि प्रकाश का किरण जो है किसी सतह से टकरा करके वापस हो जाता है। और भी हम लोग चर्चा क्या किए थे कि प्रकाश का किरण जो है मतलब कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो है वह समतल दर्पण ही है। वह प्रकाश के किरण के अधिक भाग को वह परावर्तित कर देता है। लेकिन अभी जो टॉपिक दिया गया है, ये पूछा गया है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन, यानी समतल दर्पण पर अगर कोई किरण अगर पड़ रहा है तो उसका परावर्तन क्या होगा, ये हम लोग को समझना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए समतल दर्पण बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको क्या कीजिए, आप कलर कर दीजिए। देखिए दर्पण से रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया तो थोड़ा सा हम बोल भी दे रहे हैं इस पे। समतल दर्पण में एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी जो अगर मान के चलिए स्मूथली कांच अगर है, ठीक है ना, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि पीछे से मतलब एक भाग से सिल्वर कोट चढ़ा देते हैं, चांदी का परत चढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है कि कोई गहरा रंग से उसको रंग दिया जाता है, और रंगते हैं तो उसके बाद क्या होता है, दर्पण तैयार हो जाता है, बन जाता है दर्पण, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते होइएगा ऐसा कि जैसे कि कभी कभी अगर आईना वगैरह गलती से बच्चा गिरा दिया, या जवान आदमी से भी गलती से गिर जाता है, कि जवान आदमी में कभी कभी बच्चा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिएगा उसको जब उठा के देखिएगा तो पीछे से देखिएगा उसको रेड टाइप का कलर उस पे रहता है। अभी तो फूटा हुआ मिरर है, नहीं तो दिखा देते, हालांकि कोनो मिरर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसमें जब खरोच जब कीजिएगा ना तो अंदर में सिल्वर का एक कोट आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली में वो जो उसके बाद हम सिल्वर का कोट चढ़ा करके उसके बाद उस पर कलर इसलिए किया जाता है कि वह जो सिल्वर का परत है वह मतलब कि सुरक्षित रहे, ठीक है ना, ताकि इमेज मतलब अच्छा से बने। नहीं तो ऐसे अगर छोड़ दीजिएगा तो पारदर्शी हो जाएगा, काहे कि हम लोग पारदर्शी और पारदर्शी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसी तरह यहाँ पे देखिए समतल दर्पण है, तो नीचे से हम लोग क्या करते हैं, कलई करते हैं। इसको आप कलई भी कहते हैं, कलई मतलब रंगना, ठीक है ना। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये समतल दर्पण होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का किरण इस पे पड़ रहा है, इस तरह से प्रकाश का किरण इस पे पड़ रहा है,
अब इसी में आपसे पूछा जाता है कि जब प्रकाश का किरण अगर इस पे पड़ रहा है समतल दर्पण पे, तो यह मतलब कि इसका परावर्तन जो होगा, प्रकाश का परावर्तन, यह कैसे होगा इसको समझना है। तो आप एक बात को समझिए, अगर लंबवत अगर इस तरह से प्रकाश का किरण समतल दर्पण पे अगर पड़ता है, इस तरह से समतल दर्पण पर अगर पड़ता है, तो आप एक चीज अभी पढ़े हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण के बारे में पढ़े थे। और उससे पहले आप ये पढ़े थे, सारा चीज देखिए यहाँ से खेल होगा, यहीं से इधर क्लियर होगा। 5 मिनट लग सकता है इसमें, लेकिन आप समझ लीजिए बात को। ये आने वाला प्रकाश का किरण है, तो इसको आपतित किरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि जब प्रकाश का किरण किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो वह आपतित किरण होता है। तो देखिए यह आ रहा है तो ये आपतित किरण होगा। और जिस बिंदु से टकराता है, देखिए यहाँ पे टकरा रहा है, जिस बिंदु से टकराता है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। अगर इसमें समझना अगर चाहें तो यह आपतन बिंदु होगा कि नहीं होगा? आपतन, एक मिनट, आपतन बिंदु। और आप एक बात देखे थे कि आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से, यह रूल है, ठीक है ना, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब जो है वह अभिलंब कहलाता है। तो बताइए, यह लंबवत अगर पड़ रहा है, समतल दर्पण पर प्रकाश का किरण अगर लंबवत पड़ रहा है, ठीक है ना, तो वह आपतित किरण होगा। और अभिलंब जो होगा वह भी तो लंबवत ही ना होगा। आप यहाँ पे देखिए, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब जो है वह अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ अगर इस पे, अगर इस अभी आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु हुआ, इस पर अगर अभिलंब खींचना चाहे तो कैसे खींचेंगे? तो यहाँ से लंब होगा ना 90 डिग्री, तो फिर उतने चलेंगे, ऐसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो अब आप बताइए कि मतलब कि आने वाला किरण है वो अभी मतलब कि लंब है, ठीक है ना, और जाने वाला जो है वो अभी लंब है। समझ में आ रहा होगा ना बात को? तो आप देखिए, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है, यानी कि आपतन कोण जो होगा वह क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आप समझिए बात को, आपतन कोण यानी कि आप कह सकते हैं I बराबर 0 डिग्री। अब जैसे कि आप इस बात को समझिए, यहाँ पे जैसे अगर इस तरह का कोई सरफेस है, ठीक है ना, ऐसे आप लंब खींचते हैं इस तरह से, देखिए आप एंगल क्या होता है? घटते जाता है, घटते जाता है। और एक अगर इसी पे अगर खींचने लगेंगे, जैसे कि 90 डिग्री हुआ या 45 डिग्री हो जाएगा, 20 से जाएगा तो 30 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, और घटते घटते क्या होगा? जब इसी लाइन पे चलने लगेगा तो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 0 डिग्री। आप देखिए यहाँ से इसी पर आता है और इसी पे यह वापस अभिलंब, मतलब इसी लाइन पे जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण जो होगा, आपतन कोण, वह क्या होगा? 0 डिग्री होगा कि नहीं? हम लोग क्या पढ़े थे आपतन कोण में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो था वह आपतन कोण था। आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक रेखा पर है कि नहीं? तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब एक ज्यादा ठेठ में क्या समझिएगा? नहीं, 0 डिग्री होगा। हम लोग प्रकाश के जब एंगल I बराबर 0 होगा तो एंगल R बराबर भी 0 होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? तो परावर्तन के नियम से। अब ये ना बताएं, अभी तुरंत आपको बोले कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो जब नियम एक बार बन गया तो अलग चीज के लिए फिर नियम चेंज थोड़ी होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था, जब कोण I बराबर 0 तो कोण R बराबर भी 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो इस तरह से, यानी कि आप यहाँ से देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जैसे आप कह सकते हैं कि किसी समतल दर्पण पर जब प्रकाश का किरण मतलब कि पड़ता है, ठीक है ना, तो वह मतलब कि उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाता है, सेम 90 डिग्री से नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इस यहाँ से कह सकते हैं, जैसे कि आपको बोले कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाता है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके। आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश का किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाता है, कैसे लौटता है? तो इसको एक बार और फिर से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या बोले कि आपतन कोण और अभिलंब दोनों देखिए एक ही रेखा पे है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन मतलब कि I जो होगा वह कितना 0 डिग्री का होगा। और देखिए यहाँ पे एक बात हम लिखे हैं कि एंगल I बराबर 0 डिग्री है, तो एंगल R बराबर भी 0 डिग्री ही होगा। कैसे होगा? तो आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हम लोग डिफिनेशन में ही पढ़े हैं, मतलब कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अरे भाई, जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है तो कोण I जब 0 है तो कोण R बराबर 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कोण R बराबर 0 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि दर्पण से प्रकाश का किरण आने के बाद जब टकरा करके लौटेगा, एंगल जब बनिए नहीं रहा तो क्या होगा? 0 डिग्री है, यानी कि इसी पथ पे वह लौटेगा, इसी पथ पे लौटेगा ना, तब ना R बराबर भी 0 हुआ जी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भाषा बना करके लिख सकते हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका यह टॉपिक खत्म हो गया। आगे हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इमेज को प्रतिबिंब के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको सारा बात समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मन अगर लगता होगा पढ़ने में, तो जरूर अपने दोस्तों में मतलब शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मतलब और भी जितना ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा तो और मजा आएगा पढ़ाने में। और आप लोग को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ताकि उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको सुधार करके इससे और बेहतर मतलब दिया जाएगा। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।